गाइस प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे प्लीज गाइस, सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। ओके, सो मैं आपको बता रहा था कैपिटल क्या है। कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, बिकॉज बिजनेस हैज टू रीपे दिस मनी। जो बिजनेसमैन से पैसा आया है, बिजनेस हैज टू रीपे दिस मनी टू द बिजनेसमैन, और दूसरे शब्दों में कहें तो बिजनेस हैज अ बिजनेस ओ दिस मनी टू बिजनेसमैन। तो क्या हो गया, लायबिलिटी। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है। अब कई लोग सोच रहे होंगे, ध्यान से सुनना, कई लोग सोच रहे होंगे सर पैसे आए, पैसे तो हमारे लिए एसेट है, पैसे आए पैसे तो हमारे लिए एसेट है, आ रहा है ना, मुझे दिख रहा है। कई लोगों के मुंडी आई रही, हाँ हाँ, 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 कई लोग सोच रहे होंगे पैसे आए पैसे तो हमारे लिए एसेट है। तो भाई पैसे एसेट है, कैश एसेट है, कैश मैंने लिखा है एसेट है, लेकिन कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट जो बिजनेसमैन ने कंट्रीब्यूट किया व्हिच वी हैव टू रिटर्न। सो कैपिटल इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज लायबिलिटी। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है गाइस, इस बात को ध्यान से समझेंगे। कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, जो पैसे बिजनेसमैन ने हमें लगाए हैं, जो हमें रिटर्न करने हैं, जो वापस करने हैं। सो इट इज अ लायबिलिटी फॉर अस, क्लियर। तो मैं यहाँ लायबिलिटी में कैपिटल वर्ड भी लिख देता हूँ, क्लियर है गाइस, ठीक है। सो कैपिटल भी हो गया। दो चीजें और बस छोटी सी डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आज की क्लास खत्म, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकंड गाइस, couple of more students are joining, just a minute। ओके, ओके गाइस, सो एक और टर्म है इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी है, वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई। आप पैसे कहाँ से कमा रहे हो। तो मेरे साथ कौन डिस्कस कर रहा था, आई कांट से कहाँ गए अतिथि, तो चलो किसी और को साथ में ले लेते हैं। शगुन, हाँ जी, शगुन बताइए। यस मैं यस मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा इस बिजनेस से, मैं क्या करूंगा। सर, फर्नीचर को सेल करके वेरी गुड, फर्नीचर को जो बेच के, प्रोडक्शन कर। फर्नीचर को बेच करके पैसे कमाऊंगा, वेरी गुड। तो इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ रेवेन्यू, इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, ठीक है। तो यानी रेवेन्यू क्या होता है, अमाउंट अर्नड बाय बिजनेस, अर्नड बाय बिजनेस बाय सेलिंग गुड्स, गुड्स को बेच करके जो पैसे कमाते हैं उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू। और ये तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। अगर प्रोफेशन की बात करें, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मान लो बेटा अगर मैं आपसे फीस ले रहा हूँ, तो मेरे लिए रेवेन्यू क्या होता, वो फीस। मेरे लिए रेवेन्यू क्या होता, वो फीस। क्लियर हो गया। तो जो सर्विसेज दे रहा है, अभी हम बात कर रहे थे किसकी, जो गुड्स बेच रहा है, लेकिन अगर हम बात करें जो सर्विसेज दे रहा है, तो उसके लिए रेवेन्यू कैसे अर्न होगा, वो सर्विस दे करके। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अमाउंट अर्न बाय बिजनेस बाय सेलिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विस। यानी अगर आप सर्विस देते हो तो सर्विस देके जो आपको पैसे मिलते हैं वो आपके लिए रेवेन्यू कहलाता है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो गुड्स का, तो आप जो भी गुड्स बेच रहे हो उसको बेच करके जो आपको पैसे मिलते हैं वो आपके लिए रेवेन्यू कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल में सेल, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स हो गया। इसके अलावा और भी रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं हम, कैसे, अगर मैंने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं तो मुझे वहां से क्या मिलेगा, अदिति दिख गई मुझे वापस, तो दीदी को पकड़ते हैं वापस, अदिति। हाँ जी अदिति, क्या होगा बेटा, अगर मैंने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं तो बैंक मेरे को क्या देगा। सर दोबारा बोलना, समझ नहीं आया। अगर, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर मैंने बैंक में पैसे जमा करे हुए हैं तो बैंक मुझे इन रिटर्न क्या देगा, रिसिप्ट देगा। नहीं नहीं रिसीट तो देगा बेटा, उसके ऊपर क्या देगा, अर्निंग क्या होगी मेरी बैंक से, उसको क्या कहते हैं। हम्म, जैसे मैंने 10 लाख रुपए जमा करे, तो बैंक को बैंक से वापस 10 लाख ही मिलेंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं देगा बैंक मुझे, देगा क्या देगा उसके ऊपर? इंटरेस्ट। हाँ 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 हाँ, बोल 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 बोल, अभी बोल रही थी, इंटरेस्ट देगा। क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो अगर मुझे कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो भी मेरे लिए रेवेन्यू कहलाता है बेटा। मैं कहाँ से और कमाई कर सकता हूँ, इंटरेस्ट से कमाई हो सकती है, मैंने बैंक, हाँ मेरा मेन कमाई कहाँ से होगी, मेन कमाई तो मेरी बिजनेस से होगी, सेल परचेज से, ठीक
ठीक है, मेन कमाई तो सेल परचेज से होगी, लेकिन उसके अलावा भी और कमाई हो सकती है इस तरीके से कि बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मेरे पास कोई बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में मेरे पास जगह खाली थी, मैंने किराए पे चढ़ा दी, तो वहां से मुझे क्या मिलेगा? रेंट। तो रेंट रिसीव, ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। और अगर सर्विसेज दे रहा हूं तो वहां से क्या मिलेगा? फीस। क्लियर? तो ये सारी मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू, जहां से मुझे कमाई होगी। क्लियर हो गया गाइस? आखिरी चीज, बस आज की लास्ट टर्म सिखा रहा हूं और फिर आज की क्लास खत्म। लास्ट टर्म क्या है? एक्सपेंस। लास्ट टर्म क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस किसको बोलते हैं? खर्चा। हिंदी में अगर समझे तो खर्चा। अरे बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करने के लिए कुछ खर्चे भी तो होते हैं, तो इसको अगर समझे तो क्या होगा? अमाउंट स्पेंट बाय बिजनेस, जो बिजनेस पैसे खर्च कर रही है, अमाउंट स्पेंट बाय बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू। जो रेवेन्यू कमाने के लिए, जो रेवेन्यू कमाने के लिए पैसे खर्च करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। तो अगर एग्जांपल समझे तो सबसे पहले क्या होगा? सेल करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे दीदी? माल बेचने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? माल बेचेगी कैसे जब तक खरीदेगी नहीं? तो सबसे पहले क्या करेगी? सर माल पहले खरीदेगी खरीदूंगी। तो उसके लिए पैसे खर्च करेगी, तो उसको क्या कहते हैं? परचेज। ठीक है, तो अगर हम परचेज कर रहे हैं, परचेज हमारे लिए खर्चा हो गया बेटा। क्लियर? उसके अलावा बड़े सारे खर्चे होते हैं बिजनेस के। चलो किसी और को मौका देते हैं। रजत, रजत, बिजनेस के और क्या क्या खर्चे होते हैं Yes, बेटा? सर रेंट, रेंट। अगर मान लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अगर अब पहले रेंट पे आते हैं, रेंट वाली बात। अभी तो मैंने एग्जांपल दिया था कि बिल्डिंग मैंने खरीदी। अगर खरीदी नहीं बेटा, अगर मैंने बिल्डिंग किराए पे ली है तो मैं किसी को किराया दे रहा हूँ, है ना? क्लियर? तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा? रेंट। और रेंट केवल सिर्फ बिल्डिंग के लिए थोड़ी ना हो सकता है, रेंट हो सकता है मशीन भी मैंने किराए पे खरीदी हो, सोफा किराए, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का रेंट हो सकता है, तो रेंट। उसके अलावा बताओ बेटा, आप बता रहे थे और रजत? सर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बिल्कुल है ये। अगर मैंने कोई क्या नाम है ऑफिस खोला हुआ है तो उसकी बिजली पानी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। हाँ, उसके अलावा वाटर एक्सपेंस, सैलरी, वाटर एक्सपेंस। सैलरी टू द लेबर्स। ओहो, आ गया पॉइंट। किसी ने पूछा था कि लेबर को आप एसेट में नहीं डाल रहे, तो लेबर एसेट में नहीं जाता। लेबर को जो आप पैसे पे करते हो, अच्छा, तो उसको क्या कहते हैं? पहली बात तो दो नाम होते हैं, सैलरी और वेजेस। आपको पता है रजत, सैलरी और वेजेस में फर्क क्या होता है? नो सर। तो जो आपकी इम्प्लॉइज, जो या आप इम्प्लॉइज को पेमेंट करते हो उसे कहते हैं सैलरी। इम्प्लॉय कौन होते हैं? जो ऑफिस में काम करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, उनको आप पेमेंट करते हो, उसको बोलते हैं सैलरी। एक और टेक्निकल वर्ड होता है व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय। अगर आपने सुना व्हाइट कॉलर, सफेद शर्ट में अपने सूट वूट पहन के अपना टाई वाई लगा के आते हैं ना हम लोग, जैसे आपके पापा मम्मी अगर कहीं जॉब पे जाते होंगे तो वो लोग क्या कहलाते हैं? इम्प्लॉइज। उन्हें क्या मिलती है? सैलरी। कंपनी से क्या मिलती है? सैलरी। ठीक है, तो वो तो सैलरी हो गई। और जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, आपने देखा होगा ब्लू कलर की, आपने अगर किसी पिक्चरों में देखा ब्लू कलर की शर्ट पहनी होती है, हाँ, तो एक तो हो गया व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय और दूसरा क्या कहलाएगा? ब्लू कॉलर एम्प्लॉय। जो लेबर क्लास एम्प्लॉय होती है, जो वहाँ पे उसको बोलते हैं वर्कर। नॉट एम्प्लॉय भी नहीं बोलते, वर्कर कहते हैं। तो जो वो ब्लू कलर की शर्ट पहन के जो फैक्ट्री में काम कर रही होती है लेबर, उसको क्या कहते हैं? वर्कर्स। तो उनको जो हम पे करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेजेस। ठीक है, तो फर्क क्या हुआ सैलरी और वेजेस में? सैलरी हो गई जो आप ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, उनको जो पेमेंट करते हो वो। और वेजेस हो गई जो फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें जो पेमेंट करते हो वो। समझ आया? क्लियर हो गया? ये हमारी खर्चा है, ये हमारे लिए एसेट नहीं है। ठीक है, हम इसको ओन नहीं करते, तो ये कहाँ आता है? एक्सपेंस। क्लियर हो गया? और बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो गया। हो सकता है हमने किसी से लोन लिया है तो हम उसको क्या देंगे? इंटरेस्ट पेड। क्लियर? ठीक है, समझ आ रहा है? माल, अगर मान लो हमारे पास व्हीकल नहीं है, अगर व्हीकल नहीं है, हम अगर माल किसी से मंगा रहे हैं तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा? भाड़ा। तो यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? एक्सपेंसेस। अब एक सवाल उठता है कई लोगों के दिमाग में, उठना भी चाहिए, सर अगर बिल्डिंग खरीद रहा हूं तो वहां भी तो पैसे जा रहे हैं, तो वो भी तो खर्चा है। हाँ, तो उसको आपने एसेट में लिखा है, एक्सपेंस में नहीं लिखा। अगर फर्नीचर खरीद रहा हूं तो वहां भी तो पैसे जा रहे हैं, वो भी तो खर्चा है। सो गाइस ध्यान से समझना,
जितने भी एसेट्स हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, इन सब में आपके पास कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ आइटम आपके पास आ रही है। जैसे आपने अगर पैसे खर्च करे, बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग आपके पास आ रही है, एक कुछ स्ट्रक्चर आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपने पैसे खर्च किए और खत्म ना, तो कुछ ना कुछ आपके पास चीज आ रही है, इसीलिए वो एसेट कहलाता है। अगर आप कोई ऐसा कोई कहीं भी पैसे खर्च कर रहे हो जहाँ पे आपने पैसे खर्च किए और खत्म, जैसे अगर मैंने सैलरी दी, खत्म, मेरे पास कुछ आया, कोई कोई चीज आई, आंसर इज नो। क्लियर हो गया? तो ये क्या कहलाता है? एक्सपेंस। समझ आ रही है बेटा? तो मोटा मोटा समझो, जो चीजें एसेट में कवर हो गई वो एक्सपेंस में नहीं आएंगी। क्लियर? एक्सपेंस में सिर्फ बाकी सारे खर्चे आएंगे जो आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए कर रहे हो। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चलो जल्दी से बस एक बार मोटा मोटा ये 5 चीजें मैं देख रहा हूँ, बाकी खत्म आज की क्लास, उसके बाद क्लोज करेंगे। 5 चीजें याद रखनी है, 5, ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जितनी भी चीजें आपकी बिजनेस में है, ध्यान से सुनना, जितनी भी चीजें आपके बिजनेस में, वो आप ये 5 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। या तो वो एसेट होगा, या वो लायबिलिटी होगी, या कैपिटल होगा, या रेवेन्यू, या एक्सपेंस। हालांकि देखा जाए तो कैपिटल तो मैंने लायबिलिटी के अंदर ही ले लिया है ना, कैपिटल तो मैंने बोला लायबिलिटी ही होती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो 4 हेडिंग्स हैं। 4 हेडिंग्स कौन सी? एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है, टेक्निकली 4 हेडिंग्स हो गई। क्लियर हो गया? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और एक्सपेंस। कोई भी आइटम, कोई भी चीज अगर आप बिजनेस से रिलेटेड सोचोगे, वो इन चारों में से किसी ना किसी एक ही चीज में आएगी, ओवरलैप नहीं करेगी। चारों में से किसी ना किसी एक ही चीज में, यानी या तो एसेट होगा, या लायबिलिटी होगी, या रेवेन्यू, या एक्सपेंस, दोनों नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? समझ आ रही है मेरी बात? चलो गाइस, तो आज क्लास यहीं खत्म करेंगे। मैं आपको जरा स्क्रीनशॉट के लिए एक बार आगे कर देता हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, और उसके बाद फिर आप घर पे बैठ के बेटा आराम से शांति से इसको देखना, पढ़ना, जो डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे बेटा। निश्चित आपका डाउट है मैं ले लूंगा, अभी पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लूंगा इसका। चले आगे, हो गया? चले आगे गाइस। ओके, सो गाइस यहाँ ये खत्म होता है। इसके अलावा आपको एक ये भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैंने एग्जांपल समझाया था। अच्छा गाइस, अब आपको करना क्या है? अगेन मैंने कोई आज होमवर्क नहीं दिया आपको, कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ होमवर्क क्या है, अब तक जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से समझना है और उसको याद करना है। ठीक है, क्लियर? देखो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, शुरू में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जरूर आता है। ठीक है, अब नई चीज सीख रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत तो थ्योरी आएगा। अदरवाइज मैंने बताया आपको, क्या ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आगे जाके अब सब प्रैक्टिकल आने वाला है। नेक्स्ट क्लास से ही प्रैक्टिकल शुरू, डन। लेकिन उसमें कंडीशन है कि आप पहले इसको अच्छे से कर लेना। अगर ये अच्छे से नहीं हुआ ना बेटा, तो नेक्स्ट क्लास वाला समझ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। फिर बाद में आप पछताओगे। जितना आज कराया है इसको प्लीज अच्छे से आज तक का पूरा कर लेना। फिर अगर आपने ये कर लिया तो नेक्स्ट क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर है गाइस? ओके, लास्ट एक डाउट ले लेते हैं और फिर क्लोज करते हैं। निशाद बताओ बेटा। निशाद सर आपने बोला जैसे बिल्डिंग हमने जो किया थी वो उसमें नहीं आएगी एक्सपेंस में, तो आपने एग्जांपल में जैसे परचेज लिखा है, तो उसमें हम अगर जैसे आपने बोला फर्नीचर परचेज करेंगे गुड तो क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। और मैं अभी इसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ कि निशद ने क्या क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो निशद बेटा, जैसे मैं अभी किसी और को भी बोला था ये क्वेश्चन नोट करके रख लो, तो प्लीज निशद अपना ये क्वेश्चन नोट करके रखो। आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम और चाहिए मुझे। जब आप थोड़ी बहुत चीजें और सीख लोगे ना, तब मैं अच्छे से बताऊंगा। ओके सर। और सर कैपिटल में मतलब एग्जांपल में क्या आएगा? जैसे कैपिटल में तो ये एक ही चीज है। कैपिटल में सिंपल है, ओनर से मेरे पास यानी बिजनेस के पास जो भी आ रहा है, तो वो मेरे लिए क्या बन गया? कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। तो अगर ओनर ने 10 लाख रुपए लगाए तो वो मेरे लिए क्या बन गया? कैपिटल। आई हैव टू रिटर्न दिस मनी टू द ओनर। ठीक है, क्लियर? और एग्जांपल नहीं है इसके अंदर। कैपिटल में ये चीज आएगी, जो भी ओनर कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ, इट कुड बी इन द टर्म्स ऑफ कैश और इट कुड बी इन द टर्म्स ऑफ एनी अदर एसेट। ओनर ऐसा भी कर सकता है कि अपने घर पे कोई स्कूटर पड़ा हुआ है, उसका खुद का स्कूटर, वो आकर के उसको स्कूटर को बिजनेस में लगा दे, तो वो भी कैपिटल बन जाएगा। समझ आया निशद? Clear? So anything which owner is investing into the business. Very good. Okay, guys. So thank you so much, guys. Thank you so much for your support. It was very good to see more than 30 people, joining in and not only joining in, अभी तक बने हुए सब लोग।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से लगे रहो। बस थोड़ा सा एक चीज याद रखना, जो मैंने आपको बताया, 2 रूल फॉलो करने हैं, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है और साथ में होमवर्क। तो होमवर्क आज का क्या है, आपको जितना कराया उसको अच्छे से करके आना। क्लियर है गाइस? उसको याद भी करना है, सिर्फ समझना नहीं है, याद भी करना है। नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा, किसी से भी पूछ लूंगा, डेटर क्या होता है, राइटर क्या होता है, ट्रेड पीपल क्या, हाँ चलो गाइस, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 एवरीवन।